हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ यूटीआई। आज हम यूटीआई पे बात करेंगे और जानेंगे यूटीआई क्या होता है और इसकी बचाव कुछ सावधानियां और लक्षण, इस पे हम बात करेंगे। तो यूटीआई जो है कि कॉमनली ज़्यादातर लेडीज़ और जेंट्स में दोनों में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और ज़्यादा होता है। यूटीआई में जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो उसका ट्रैक होता है और वहीं इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का रीज़न अब जानेंगे कि एक नहीं कई रीज़न होता है। अगर आप किसी संस्था में या फिर किसी कंपनी में, आप किसी ऑफिस में कहीं अगर काम करते हैं तो सबसे पहले वहाँ का टॉयलेट क्लीन होना चाहिए। अगर टॉयलेट क्लीन नहीं है तो वहाँ पे अगर पेशाब करते हैं तो पेशाब के ज़रिए क्या होता है कि इन्फेक्शन फैलने का डर होता है और इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्योंकि उसमें कई लोग देखेंगे पेशाब करेंगे और पेशाब के साथ साथ वहाँ पे अगर साफ़ सफाई अगर नहीं है तो इन्फेक्शन होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है, पहला रीज़न तो ये होगा, और दूसरी चीज़ है कि अगर ऑफिस में हम बैठे हैं और हम पानी अच्छे से अगर सेवन नहीं करें, पानी ठीक नहीं है, आप किसी वजह से हम दिन भर एक बार घर से पानी पी के आए और दिन भर उसी तरह बैठे हैं और फिर शाम को फिर घर पे पेशाब कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो पेशाब होती है ब्लैडर में काफ़ी देर का रहते 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 उसमें ब्लडर में भी सूजन होने का डर रहता है और इन्फेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि माइल्ड हल्का हल्का जो कि जलन टाइप महसूस होता है, पेशाब में बदबू आती है और पेट के नीचे मतलब अम्बलिकल कार्ड के थोड़ा सा नीचे होता है, वहाँ पे थोड़ा सा अम्बलिकल रीजन से थोड़ा सा नीचे हल्का हल्का माइल्ड पेन होने लगता है और उसके वजह से चिल्स, फीवर, तमाम तरह से परेशानियाँ होती हैं। बुखार, कपकपी, ये सब हमेशा जो है कि कभी काल कैसे होने लगते हैं और भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये परेशानियाँ होती हैं। और इसमें जाने की देखेंगे औरतों को भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। औरतों के अब समस्याएं इसलिए मिलती हैं कि देखेंगे कि औरतें जो होती हैं कि बहुत देर तक पेशाब रोकी रहती हैं और देर तक पेशाब रोकने के साथ साथ उनको वाइट डिस्चार्ज जैसे लिकोरिया लिकोरिया का चांसेस होता है। और लिकोरिया ज़्यादातर मैंने देखा हूँ कि 90% औरतों को लिकोरिया की शिकायत है। तो लिकोरिया की एक नहीं, उसकी कई कंडीशन है। तो उसमें लिकोरिया में होता है कि साफ सफाई ना हो अच्छे से और पानी न पिए, और जब क्लीन नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से परेशानी होती है और जलन टाइप महसूस, बर्निंग, मैचुरेशन, ये सब परेशानियाँ होती हैं। तो दोनों में ये सिम्टम होता है और उसमें जो पेशाब होती है बदबूदार होती है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह के परेशानी हो जाती है तो सबसे पहले घरेलू उपाय हम बात करते हैं कि आप पानी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में, अच्छे पानी और बार बार जो कि पानी पिएं और पेशाब जो कि रूटीनली जाएं और पेशाब को रोक के ना रखें। तो इससे आप अगर शुरुआती दौर है तो आप उस पर छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और अगर ये क्रोनिक हो जाता है तो सबसे पहले जो यूटीआई हो जाता है तो उसका हम कल्चर टेस्ट करेंगे, यूरिन कल्चर। तो इसमें कुछ सिस्टम रहता है, उसी हिसाब से क्या कंटेनर है, कब हमें यूरिन निकालना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू लैब के अनुसार उसमें आप यूरिन को कलेक्शन करेंगे और कलेक्शन करने के साथ उसकी जो रिपोर्ट होती है 3 दिन में आती है। और रिपोर्ट आने के साथ उसमें हमें क्या एंटीबायोटिक चलाना है, क्या नहीं चलाना है, रिपोर्ट के अनुसार और आपकी जो जांच है उसी के अनुसार जो कि दवाई चलती है। और इसमें जो उसका डोज है, डोजिंग के अनुसार कितना दिन तक दवा खाना है। ये नहीं कि डॉक्टर ने दवा दे दी, आपको आराम हो गया 2 दिन में उसको छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। आप कंटिन्यू दवा को सेवन करें और जो भी चीज़ खाने में बर्ताव है, क्या खाना क्या पीना है, उसको आप परहेज रखें। और ऐसे करते हैं और दवा का सेवन करते हैं तो आप जल्दी से आप ठीक हो जाते हैं। इसमें सीबीसी और एलएफटी भी, केएफटी की भी ज़रूरत पड़ती है कराने, क्योंकि कभी कल क्या होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से टीएलसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बढ़ने की वजह से फीवर, चिल्स, बुखार, ये सब चीज़ें जो है कि होती है। और इसमें जो है कि केएफटी इसलिए करते हैं कि जैसे जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के थ्रू जो है कि यूरेटर के थ्रू किडनी किडनी में भी कभी काल के इन्फेक्शन का डर रहता है, तो इसलिए उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए। और जांच करा लेने से पूरा क्लियर हो जाता है। उस हिसाब से खान पान पे हम ध्यान दें, अच्छे पानी पिएँ, साफ जल लें, तो इससे क्या है आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और जो दवा है, दवा आप 2 की रूटीनली उसे ले सकते हैं
और ये बहुत ही ईजी तरीके से ठीक हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर इसमें भी अगर कुछ आप, और इसमें जब पेशाब जब करेंगे तो इसमें देखेंगे कि पेशाब बार-बार होगी और पेशाब में जलन होगा, और पेशाब क्या होता है कि रुक-रुक के होगी। ऐसे लगेगा पेशाब हो रही है, फिर उसके बाद लगा थोड़ी सी रुकी है, फिर लगा थोड़ी देर फिर पेशाब हो रही है, फिर रुकी है, फिर पेशाब लगेगा जलन टाइप, थोड़ी मिर्ची टाइप ऐसे होता है। तो उससे घबराना नहीं हो, डॉक्टर को आप दिखाइए अपने, और आप जो है कि बहुत ईज़ी जो है कि इसका जो है कि ट्रीटमेंट है, और बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं, बस जो दवा उसमें है। अगर आपको अगर इसमें कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।